बल्दियोज़मा कराची के यकीनन ख्वाहिशात पूरी होती जा रही है और रिटायर मुलाजमीन मरने के करीब पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि वो भी चाहते हैं कि 8,000 जो मुलाजमीन है यानी 8 अरब के वाजिबुल अदा हैं किसी तरह आधे निकलने में कामयाब हो जाए तो पेंशन भी आधी हो जाएगी और इनको थोड़ी सी लॉलीपॉप दे देंगे, ऐसा ही लगता है। ये है रोशन, जी हाँ, ये महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज में इंस्पेक्टर मलेरिया विंग थे और मलेरिया विंग आपको पता है कि माजी में किस तरह कराची में काम करता था। ये अनथक मेहनत करते थे और रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद इनकी एक बेटी अभी घर पे मौजूद है और उसकी शादी के लिए फ़िक्रमंद हैं। हालांकि अपने लिए फ़िक्रमंद नहीं है, हम बताते हैं ये निकलने में किसी दिन भी कामयाब हो जाएंगे और बल्दियोज़मा कराची में शादियाँ नहीं बचेंगे क्योंकि इनके दिल के 3 वाल बंद हैं। शाबाश है, और अभी भी जिंदा हैं। बड़े ढीठ हैं रिटायर मुलाजमीन, माल लेकर ही मरेंगे। केएमसी वाले की यही आवाज आती होगी। रोशन रिटायर तो हो गए लेकिन वाजबात के लिए आज भी बैठे हुए हैं। अगर इनको वाजबात मिले तो यकीनी तौर पर इनके दिन के 3 वाल बंद है, चौथा किसी और भी बंद हो जाएगा। पैसे मिल गए तो शायद ये इलाज करा लें या फिर अपनी जान अपनी बेटी पे कुर्बान करके उसको अपने घर रुखसत भेज दें ताकि वो इज्जत से अपने घर चली जाए, क्योंकि इनकी तो जिंदगी पूरी हो गई। ये जरूर ये चाहते होंगे कि मेरी बेटी किसी तरह की इज्जत से घर चली जाए, लेकिन इज्जत से कैसे जाएगी? बल्दियोज़मा कराची कुछ देने को तैयार ही नहीं है तो कहाँ से जाएगी? ये हम इतवार के दिन जरूर बताएंगे कि आखिर में फिल्म चल के आ रही है। लेकिन रोशन से हमारी क्या बात हुई, हमारे सवाल जवाब दोनों सुनी। रिटायर हुए आप? मैं 2021 में हूँ। तो कितने पैसे मिल गए? पैसे तो 35% मिला मुझे अच्छा, ग्रेजुएटी से। अब क्या रह गया? अब 65% बाकी है। यार वो मिल जाएगा तो आप तो अमीर आदमी हो जाओगे, इसीलिए केएफसी दे नहीं रही है शायद आपको। बड़ी कोशिश की है मैं, मुझे मिले नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ। दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। क्या हो गया? जो था नहीं, क्या हो गया? आपकी तबीयत क्या खराब है? मेरे दिल के 3 वाल बंद हैं। 3 वाल बंद है? जी हाँ। चौथा केएमसी बंद करवा देगी क्योंकि 2016 से तो वो किसी को कुछ दिया ही नहीं उसने। जी जी। तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो नहीं है जी कुछ भी, बस कोई अल्लाह ही रहम करे तो है। तो अच्छा ये बताएं, बेटी बेटी है या निपटा दी? नहीं है, एक बेटी बाकी है, अभी एक की शादी करवाई है अभी। वो भी इधर उधर से कुछ पैसे दिए थे, कुछ वो फंड में से मिले थे, वो तो सब दे दिए। अब मेरे बाईपास का डॉक्टर ने कहा है तो मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं कहाँ से कराऊँ? ऐसे ही दवाइयों पे चल रहा हूँ, कभी बेहोश हो जाता हूँ, कभी गिरता हूँ, कभी उठता हूँ। ये कोई पोजीशन है। तो बेटी को कैसे रुखसत करेंगे? ये तो अभी यहाँ से कुछ मिलने का कोई सामान दिखाई नहीं दे रहा कुछ। बस कुछ मिलेगा तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। बेटा है? बेटा है, कमा रहा है? जवाब नहीं। वो भी बेरोजगार है? वो भी बेरोजगार। अच्छा, मुसीबत ये है कि आप मरोगे तो उसको नौकरी मिलेगी, वरना आप जिंदा उसको तो नौकरी मिलने की नहीं और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। मरने में भी नहीं मिलती है जी अभी। मरने पे भी नहीं मिलती? नहीं। वो फौतगी कोटे वाले रूल रहे केएमसी में? नहीं, वो भी आपके सामने ही है, देखो 5-6 साल से ये हफ्ता वो हफ्ता कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। जबकि आपने सुन लिया, हमने सवाल भी चुपते हुए किए लेकिन उन्होंने बर्दाश्त से जवाब दिया। सैयद जुल्फ़िकार शाह सजन यूनियन के सदर, उनसे भी हमने पूछा लेकिन हम अपना सवाल हटाते हैं। सैयद जुल्फ़िकार शाह क्या कहते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात सुनिए। मसला यहाँ पर यह है कि देखें, यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के अहकामात आए, काबीना कमेटी आई, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने 5 दफ़ा सिंध हाई कोर्ट को ये कहा कि भाई हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिए। 2 साल तो इन बातों को हो गए। अब हम कोशिश हमारी ये है कि इंशाल्लाह हमने वकला का पैनल हुआ है, आज ही हमारी मीटिंग हुई है जस्टिस हेल्पलाइन में, जिसके मैं लेबर विंग का भी इंचार्ज हूँ। तो वहाँ हमारे 5 रुकनी वकला की कमेटी आई है। इंशाल्लाह मुनीर इकबाल साहब हमारे एडवोकेट हैं, वो इसको जो है वो लीड करेंगे इस दफ़ा, और जस्टिस साहब सरकी साहब और ये हमारे जो है जस्टिस कमरुद्दीन बोरा साहब हैं, नदीम शेख एडवोकेट साहब हैं, सलीम महकल है। ये 5 रुकनी कमेटी हमने बनाई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में जो है इसको जो है चैलेंज करने जा रहे हैं कि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर भी जा रहे हैं। और इस सिलसिले में ये है कि कल जो है इंशाल्लाह मैं एडमिनिस्ट्रेटर और एमसी से कल मुलाकात करके उनके बार करेंगे कि ये मामलात जिसमें फौतगी कोटा के 400 हैं उनको वाजबात भी नहीं मिले और नौकरियां भी नहीं मिली, उनके घरों में फाका कशी है। इसके साथ साथ जो हमारे 8,030 रिटायर वफात याफ्ता मुलाजमीन हैं उनके वाजबात हैं, उनकी अदायगी है। और जो 2019, 2020 और 2022 का 22,000 पेंशनर का इजाफा है उसका भी मामलात हैं। फिर हमारे 2019 के हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं
और तकरीबन 32 माह का हमारा फायर रिस्क अलाउंस है। इन सारे मामलात के लिए इंशाल्लाह हम मिल रहे हैं और कोशिश ये है कि अगर ये एक हफ्ते में मामला हल नहीं होता तो फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगे। यकीनी तौर पर अब धमाधम मस्त कलंदर का वक्त है। रोशन के ऊपर जाने का शायद इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इसके इलाज से पहले इसकी आंखें बंद हो जाती हैं तो इसकी बेटी का क्या बनेगा, और अगर इसकी बेटी रुखसत नहीं होती और इसका इलाज भी नहीं होता तो इस माशरे को ज़बरदस्त खराज तहसीन और बल्दिया उस्मा कराची की ठंडी इमारत में बैठे हुए पैर टाई लगा के, कोट पहन के, परफ्यूम लगा के ठंडी मशीन में बैठने वालों को हमारी तरफ से 2 दफ़ा सलाम। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।